नाउ कम टू द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसको अरेंज करेंगे। लेट्स स्टार्ट द पार्ट यू हैव टू सॉल्व। एन urn contain 5 red ball, 5 black ball. A ball is drawn at random. Its color is noted and it's returned to the urn. Moreover, 2 additional balls of the color are put in the urn. Then a ball is drawn at random. What is the probability the second ball is red? चलिए इसका मीनिंग हम शॉर्ट में जल्दी बता देते हैं। एक अर्न मीन्स कोई एक बैग है, कंटेनर है, उसमें 5 रेड 5 ब्लैक बॉल है। एक बॉल हमने निकाली, उसका कलर नोट किया। रेड है तो रेड, ब्लैक है तो ब्लैक। अब यदि रेड है तो रेड की 2 बॉल हमने और डाल दी, या ब्लैक है तो ब्लैक की 2 बॉल और डाल दी। फिर सेकंड नंबर पे एक बॉल निकाली और वो बॉल रेड है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? अब इसमें हम किसको E1 माने, किसको E2 माने और किसको A माने, ये सोचने की बात है। देखिए बैग में 5 रेड 5 ब्लैक बॉल हैं, तो हम सबसे पहला काम है, हमारे पास शुरुआत में 2 कंडीशन है। पहली बॉल क्या आती है, फर्स्ट बॉल रेड है कि फर्स्ट बॉल ब्लैक है। तो E1 मानेंगे दैट द फर्स्ट बॉल इज रेड, E2 मानेंगे फर्स्ट बॉल इज ब्लैक। 2 कंडीशन है। और A मानेंगे सेकेंड बॉल इज रेड। ये दोनों से रिलेटेड है, फर्स्ट से भी सेकेंड से, दोनों पे डिपेंड करती है। तो ये E1 E2 और A मानना ही हमारे लिए सबसे बड़ा काम। जैसे हमने E1 E2 और A सेलेक्ट कर लिए, बहुत ईजी हो जाएगा। अब देखो E1 क्या है, फर्स्ट बॉल इज रेड, तो फर्स्ट बॉल P ऑफ E1, तो फॉर्मूला निकालना में ये है, P ऑफ A निकालना है कि सेकेंड बॉल रेड, तो P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A देन E1 प्लस P ऑफ इंटू P ऑफ A देन E2। ये हमें टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगाना है। तो P ऑफ E1 कितना आएगा, 1/2। 5 रेड है और टोटल 10 है, 1/2। P ऑफ E2 आएगा 1/2। तो समझना आप। अब A देन E1, A देन E1। अब A देन E1 का मीनिंग समझिए। A देन E1 यानी सेकंड बॉल रेड हो जबकि E1 हो गया हो। E1 क्या, फर्स्ट बॉल भी रेड थी। तो देखिए भाई, यदि फर्स्ट बॉल रेड थी तो जो बॉल निकलनी थी उसकी 2 बॉल और मिलानी थी, तो 2 रेड और मिला दी, तो रेड हो गई 7 और टोटल हो गई 12। तो P ऑफ A देन E1 हो गई 7/12। और P ऑफ A देन E2 हुआ। E2 मीन्स सेकेंड बॉल, फर्स्ट बॉल ब्लैक थी, यदि फर्स्ट बॉल ब्लैक थी तो ब्लैक की 2 मिलाई गई, तो रेड तो 5 ही रही पर टोटल हो गई 12। तो फिर रेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 5/12। ए तो क्या है, सेकंड में रेड आनी चाहिए, तो रेड तो 5 ही है। तो हमारे पास P ऑफ E1, P ऑफ A देन E1, P ऑफ E2, P ऑफ A देन E2 हो गया। और हमें ये निकालना है P ऑफ A। तो P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A देन E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A देन E2। इसमें ये सारी वैल्यूज़ हम ये यहाँ रख देंगे, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, सॉल्व करेंगे तो P ऑफ A निकल आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वेरी इजी, कोई अर्न टाइप वो आपको करना है। हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जा रहे हैं। अब देखिए, आप बैग से हटते हैं। वन ऑफ द स्टूडेंट इन अ कॉलेज, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, it is known that 60% reside in hostel and 40% are day scholar, मतलब हॉस्टल में नहीं रहते। Previous year results reports 30% of all students who reside in hostel attend grade A। जो हॉस्टल में रहते हैं उनका 30% ग्रेड ए लाते हैं, एंड 20% डे स्कॉलर ग्रेड ए लाते हैं। चलिए, 2 टाइप के स्टूडेंट हो गए, हॉस्टल वाले और कॉलेज वाले, बाहर वाले डे स्कॉलर, और स्टूडेंट ग्रेड ए लाता है। हमारे पास हमें काम बन गया। E1 मानेंगे स्टूडेंट इज हॉस्टलर,
E2 मानेंगे स्टूडेंट इज अ डे स्कॉलर, और A मानेंगे स्टूडेंट अटेन्स ग्रेड। पूछा क्या है देख लेते हैं। पूछ रहे हैं वन ऑफ द स्टूडेंट्स चूजन and at random and the college and he has an grade A, उसका grade A पता है। what is the probability that the student is hosteler, क्या है इसकी probability कि वो hosteler हो, कि वो even हो, means we have to find even than A। बेइस थ्योरम लगेगा भाई यहाँ पर। जब भी E1 E2 E3 की निकालनी है तो बेइस थ्योरम, A की निकालनी है तो टोटल। चलिए सब पूरी सिस्टमेटिक जानकारी को लिख लेते हैं। P ऑफ E1 60%, होस्टल कितने 60%, 60/100 3/5। P ऑफ E2 40। हमेशा E1 E2 सब बराबर नहीं आती, आप देखो अलग अलग आने लगे। डे स्कॉलर कितने हैं 40%, मीन्स 40/100 2/5। A दैन E1 मतलब कि ग्रेड ए हो। ए क्या माना है, स्टूडेंट का ग्रेड ए है। ए दैन ग्रेड ए हो जबकि वो हॉस्टल हो, तो हॉस्टल में 30% के ग्रेड ए आते हैं, तो 30/100 में 3/10। P ऑफ ए दैन E2 निकाल लिया, मीन्स ग्रेड ए हो जबकि वो डे स्कॉलर हो, तो उसमें 20% के आते हैं, 20/100 मीन्स 1/5। अब अपन के पास P ऑफ E1 P ऑफ E2 P ऑफ ए दैन E1 P ऑफ ए दैन E2 सब कुछ है। ये लिखा है क्वेश्चन में कि हॉस्टल के 30% आते हैं, इनके 20% ग्रेड आते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन अपन इसमें निकली। बस अपन को क्या निकालना है, P ऑफ E1 दैन A, तो ऊपर आएगा P ऑफ E1 इंटू P ऑफ ए दैन E1, अपॉन में पूरा आएगा P ऑफ E1 इंटू P ऑफ ए दैन E1 प्लस P ऑफ E2 P ऑफ ए दैन E2। एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन या इनकी जगह पर रख देंगे, सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 को देखिए, समझिएगा। इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट, अ स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गैसेस। एक क्वेश्चन का आंसर देने में स्टूडेंट या तो जानता है या अनुमान लगाता है। लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही knows the answer and 1/4 the probability that he guesses। जानने का 3/4 है, गैस करने का 1/4 है। Assuming that a student who guesses answer will correct with the probability 1/4। मान लो कि वो अनुमान लगाता है, गेस करता है और उसका आंसर करेक्ट हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। What is the probability that the student knows the answer given that he answered correctly। ऐसे सारे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें डिसाइड करना पड़ता है E1 E2 और A किसको माने। सोचिए, दो कंडीशन है, ही नोज द आंसर और ही गेसेस द आंसर। सो इनको मानेंगे E1 लेट द स्टूडेंट नोज द आंसर, E2 स्टूडेंट गेसेस द आंसर, और A क्या है, ही आंसर्ड करेक्टली। ये इसके साथ भी हो सकता है, इसके साथ भी हो सकता है। E1 E2 हो गए, A आ गया, अब हमारा काम बन गया। फिर हम देखेंगे हमसे पूछा क्या है, what is the probability that student knows the answer given that answered correctly। A दिया हुआ है कि आंसर तो करेक्ट है, जानते हो करेक्ट दिया है, इसका क्या प्रोबेबिलिटी, यानी E2 दैन E1 दैन A वी हैव टू फाइंड। सबसे पहले ये बेइस थ्योरम, जब भी E1 दैन A E2 दैन A आए मतलब बेइस थ्योरम। चलिए इतना पता चल गया। अब सारी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। P ऑफ E1 मतलब कि वो आंसर जानता है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/4, और गैसेस की कितनी है 1/4। सो P ऑफ E1 3/4, P ऑफ E2 1/4। P ऑफ, पहले इसको छोड़ दीजिए, P ऑफ A दैन E2, यदि A दैन E2 मतलब उसका आंसर करेक्ट हो जबकि उसने गेस किया है, गिवन इन द क्वेश्चन, कि ये क्वेश्चन में दिया है गिवन दैट ही नोज द आंसर 1/4। फिर लिखा है कि assuming that the student who guesses at the answer will correct with probability 1/4।
यानी कि आंसर करेक्ट होगा यदि वो गैस करता है तो 1/4। सिर्फ 3 वैल्यू ही दी है यहाँ पे, P ऑफ E1, P ऑफ E2, P ऑफ A देन E2। अब P ऑफ A देन E1 कैसे निकालें वो नहीं दिया है, यहाँ कॉमन सेंस लगाना है। A देन E1 का मतलब है आंसर करेक्ट हो जबकि वो जानता है। अरे जानता है तो आंसर करेक्ट देगा ही देगा, मजाक तो करेगा नहीं। इसलिए बुक में इसकी जगह कुछ नहीं दिया है, पर ये इसका मतलब हुआ 1। तो श्योर प्रोबेबिलिटी है कि भाई इवेंट हो गई, जानता है तो करेक्ट ही देगा, इसलिए उसमें दिया नहीं। और हमें निकालना है क्या है, P ऑफ E1 देन A, E1 देन A। जमा दो P ऑफ E1 देन A, P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A देन E1, P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A देन E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A देन E2। बेस थ्योरम से इसको आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन पार्ट इज फॉर यू। अब आते हैं हम एक और क्वेश्चन पे। 5th थोड़ा सा बड़ा है, इस वीडियो में हम 6th को देख लेते हैं और 5th को अगले वीडियो में देखें। एक और वीडियो में डालना हूँ आज। 6th, there are 3 coins, one is 2-headed coin having head both the side, another is biased coin comes of head 75। भाई मतलब को घिसा हुआ है, एक हिस्सा भारी एक है, तो उसमें हेड 75% आता है। एंड थर्ड इज एन अनबाइज्ड कॉइन, मतलब अनबाइज्ड है, वो बाइज्ड नहीं है, घिसा हुआ नहीं है, तो उसका झुका हुआ नहीं है, तो उसमें दोनों 1 बाय हेड और कॉइन, हेड और टेल बराबर आ सकते हैं। चलिए, वन ऑफ द 3 कॉइन इज चूजन, उसमें से कोई एक कॉइन चूज किया है, एंड टॉस्ड इट शोज हेड, उसमें हेड आ रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज 2-हेडेड कॉइन। अब E1, E2, E3 किसे माने और हेड, तो देखिए 3 कंडीशन है, हमारे पास 3 कॉइन है, E1, E2, E3। तो हम देखेंगे E1 इज द इवेंट, लेट द कॉइन इज 2-हेडेड, बाइज्ड कॉइन टॉस्ड, E2 बाइज्ड कॉइन एंड E3 अनबाइज्ड कॉइन टॉस्ड। और A माना कॉइन शोज हेड। चलिए, P ऑफ E1 इक्वल्स टू P ऑफ E2 इक्वल्स टू P ऑफ E3 1/3। तीनों में से किसी को भी चुन सकते हैं। चलिए, सो ये हो गया, बन गए। अपन को E1 देन ए निकालना है। अपना क्वेश्चन है कि उसमें हेड तो आया है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2-हेडेड है, मतलब E1 देन ए निकालना, मतलब बेस थ्योरम लगेगा, नो प्रॉब्लम, कर लेंगे हम। ये हो गया। अपन को चाहिए P ऑफ A देन E1, P ऑफ A देन E1 मतलब हेड आया हो जबकि वो 2-हेडेड है, इसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 हो गई, देने की जरूरत ही नहीं है, 2-हेडेड है तो हेड ही आएगा। P ऑफ A देन E2 मतलब हेड आया हो जबकि वो बाइज्ड हो, घिसा हुआ हो, तो उसमें दिया हुआ है कि जो बाइज्ड कॉइन है वो 75% हेड है, मतलब 3 अब 75% 100, 75/100 करके 3/4, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/4। और अनवाइज्ड कॉइन में A देन E3 मतलब अनवाइज्ड कॉइन हो तो हेड आए तो 1/2, हेड और टेल दोनों बराबर रहेंगे। तो हमारे पास P ऑफ E1, P ऑफ E2, P ऑफ E3 तीनों हैं, P ऑफ A देन E1, P ऑफ A देन E2, P ऑफ A देन E3 है, सब कुछ है। हमें निकालना है P ऑफ E1 देन A, तो P ऑफ E1 देन A का पूरा फार्मूला लिखेंगे, P ऑफ E1, P ऑफ A देन E1, फिर इसको नीचे भी P ऑफ E1, P ऑफ A देन E1 प्लस P ऑफ E2, P ऑफ A देन E2 प्लस P ऑफ E3, A देन E3, सारी वैल्यूज़ को यहाँ अरेंज करेंगे और सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम आपको 3 वीडियोज़ डाल रहे हैं। अब अगले वीडियो में 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, इस तरीके से एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। सो वॉच द वीडियोज़ केयरफुली एंड सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू वेरी मच।